हेलो हेलो, व्हाट इज अप? क्या हालचाल है आप सबके? आई होप कि आपकी जून 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। वैसे यार बहुत ज्यादा एग्जाम के लेके बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है बिकॉज अब लास्ट से कुछ 30 से लेके 32 दिन आपके बचे हैं। सो पढ़ाई का जो प्रेशर है वो कम रहता है, ज्यादा रहता है इस चीज का कि हम 3 घंटे में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक सोच, हमेशा एक डर सताता है कि अगर पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो जो आने वाले पेपर्स हैं वो बेकार जाएंगे, तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट जो है वो बेकार हो सकता है। सो बहुत एग्जाइटी, बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस इन लास्ट के 30 दिन में रहता है। और इसी के चलते कई सारे बच्चे जो हैं वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जो मैंने भी अपने पास जर्नी में, स्टडीज की जो जर्नी मेरी रही है सीएस की, उसमें मैंने भी एक्सपीरियंस करे हैं, मैंने भी वो मिस्टेक्स करे हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं उतना आपको बता पाऊं, वो मिस्टेक्स आपको मैं बता पाऊं ताकि आप वो ना करो। सो वैसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो उनको वो पासिंग वाले जो ग्रुप है 10 से 15% वाले, उससे दूर लेके जाता है। सो वो मिस्टेक्स जो आप लास्ट के कुछ 30 दिनों में करते हो, उसको लेकर मैं आज कई सारी बातों को हाईलाइट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको वो चीज नहीं करनी है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। मिस्टेक नंबर 1 ये कहती है कि आपको अपने नोट्स जो है लास्ट के 30 दिन में चेंज नहीं करने हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। लास्ट के 30 दिनों में कई सारे टीचर्स, कई सारे मेंटर्स ऐसे हैं यूट्यूब पे जो अलग अलग समरी हैंडरिटन नोट्स लेकर आते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो लोग तो वो करेंगे बिकॉज उन लोग का इंटेंशन अच्छा होता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करने का होता है। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो कलरफुल नोट्स देख के, समरी नोट्स देख के बहक जाते हैं और अपने जो उन्होंने प्रीवियसली कितने सारे महीने उन्होंने एक कॉमन नोट्स से पढ़ाई करी है, उसको छोड़ के वो नए वाले नोट्स पे लग जाते हैं बिकॉज वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। सो ऐसा मत करना, आप ही का लॉस होगा। आपको माइंड मैपिंग करनी होती है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एबीसी, तो अगर एक्सप्लेन एबीसी आपने अपने नोट्स में पेज नंबर 10 पे पढ़ा था, वो नए वाले नोट्स में किसी और पेज पे होगा, किसी और इंक से होगा, किसी और कलर से होगा और उसमें कुछ और लिखा होगा। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप नोट्स चेंज करोगे कि यार मैंने ये पढ़ा था या मैंने वो पढ़ा था। एक ही नोट्स अगर लेके चलोगे तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन एबीसी, तो आपके नोट्स में जहां पे एबीसी का कॉन्सेप्ट प्रोविजन दे रखा है, वो इमेज, वो पेज ओपन हो जाना चाहिए। इसलिए कॉमन नोट्स ही रखो। बार बार चेंज करोगे या लास्ट के 30 दिनों में, दैट विल बी अ ब्लंडर फॉर यू। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं करा है, आपके टीचर ने नहीं कराया है, तो आप किसी और टीचर के उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नोट्स रेफर कर सकते हो, दैट इज ओके। बट पूरे नोट्स जो हैं वो चेंज करने की जरूरत नहीं। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि अपने लास्ट के 30 दिनों में जो एग्जाम का प्रेशर और स्ट्रेस रहता है वो बढ़ता रहता है। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। और इसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम भी इंक्रीज होता है। इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, स्नैपचैट पे किसी से बातें कर ली, या लिंक्डइन भी आजकल एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है जहां पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम जो है स्पेंड करते हैं। गलत नहीं है, बट आप इस लास्ट 30 दिन में अगर टाइम ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करोगे तो वो इन्वेस्ट नहीं, वो वेस्टेज ज्यादा होगी। इसलिए आपका स्नैपचैट हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सबको बंद कर दो मेरे हिसाब से। तो यूट्यूब को छोड़ दो बिकॉज यूट्यूब पे मैराथन्स आती हैं, सीएस को लेके अपडेट्स आते हैं कई सारे। जो मेंटर्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो न्यूमेरिकल सेशंस लेकर आते हैं। हम 24 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर सकते। बट इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे अगर आपने 10 मिनट फ्री होने का सोचा तो वहां पे आधा घंटा कब निकल जाएगा, 1 घंटा कब निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्क्रीन टाइम इन लास्ट के 30 दिनों में कम से कम करो। और जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसको बंद ही कर दो। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। थर्ड मिस्टेक ये कहती है कि अपने किसी नई हॉबी को इन लास्ट के 30 दिनों में स्टार्ट मत कर देना। वही सेम चीज कि एग्जाम के स्ट्रेस और प्रेशर को लेके उसको रिलीज करने के लिए बच्चे जो है वो नई नई चीजें ढूंढते हैं। तो लास्ट के 30 दिनों में ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट, नया कोई वेंचर, नई कोई हॉबी स्टार्ट मत करना जो आपका रिवीजन का टाइम खा जाए, जो आपकी पढ़ाई का टाइम खा जाए और आप उसमें टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो। और ये चीज वाइसा वर्सा भी है कि अगर आप कोई हॉबी बहुत महीनों से कर रहे हो, अपने टाइम पीरियड में आपका जो दिन का शेड्यूल है उसमें आप 1-2 घंटे उसको दे रहे हो, तो उसको भी लास्ट के 30 दिनों में रोक दो, स्टॉप कर दो। और जो 1-2 घंटे आप अपने हॉबी को दे रहे थे, या तो उसमें रिलैक्स करो या फिर अपने पढ़ाई को दो। रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग करो। फॉर्म नंबर्स हैं, लिमिट्स हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, सेक्शन नंबर है,
प्रोविजंस है उनको और रिवाइज करने में वो टाइम यूटिलाइज करो, ताकि आपका 30 दिन के बाद आप आराम से एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप उस हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हो। बट लास्ट के 30 दिनों में अगर आप कोई न्यू हॉबी या कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करोगे बेफालतू का, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और जो आप टाइम अपनी पुराने किसी हॉबी को आप दे रहे थे, अच्छी बात है, देनी चाहिए, बट अभी जो है वो आपका मेन प्रायोरिटी सीएस के एग्जाम्स होना चाहिए। सो लास्ट के 30 दिन में जो आप अभी अपनी हॉबी कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू मत करो, स्टॉप कर दो, बाद में करना, और किसी न्यू हॉबी को भी स्टार्ट मत करो। फोर्थ मिस्टेक ये है कि कई सारे बच्चे अपने आप को अंडर वैल्यू कर लेते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो बच्चे लाइव क्लासेस में जाते हैं, बैठते हैं, जो बच्चे अपने शहर से दूर जाते हैं अपनी कोचिंग्स लेने के लिए, वो बच्चे अपने क्लासमेट से, अपने कलीग्स, अपने बैचमेट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि उसका तो इतना हो गया प्रिपरेशन, उसका तो ये हो गया, वो हो गया। अपने आप को अंडर वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हो कि अब मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, मेरी तो इतनी प्रिपरेशन हुई है, उसकी तो इतनी हो गई, उसका तो ये है, उसके टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे, ऐसा है वैसा है। तो वो चीज मत करो, ठीक है। एक टीचर है, मुझे कमेंट में बताओ कौन से हैं जो ये डायलॉग बोलते हैं दैट मिरेकल्स हैपेंस एवरी डे। यस, दिस इज ट्रू, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपैरिजन करोगे, उसकी इतनी हुई है पढ़ाई तो वो पास हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, ये सब मिथ है। अपने पर ध्यान रखो, अपने आप को अंडर वैल्यू मत करो, अपने आप को वैल्यू करो, सेल्फ बिलीफ रखो। और अगर अपने आप को अंडर वैल्यू करने वाले थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, सो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस रही है लास्ट से कुछ वीक्स, सीएस प्रोफेशनल में मुझे ध्यान है। सो मेरा मतलब प्रैक्टिस था कि हनुमान चालीसा से मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। एक अंदर से एक पीस ऑफ माइंड आता है, फोकस रहता है पढ़ाई पे। जब मैं हनुमान चालीसा बार बार पढ़ता हूँ, जब मुझे एक लगता है कि यार मैं पास नहीं हो पाया तो क्या करूंगा, इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली की भी है, हर चीज देखनी पड़ती है। सो वो प्रेशर, वो स्ट्रेस जो आपका रिलीज होगा, सो आपके रिलीजन में आपके जो भी गॉड ने ब्लेसिंग्स दी है, या जो भी चीज लिखी है, जिसको पढ़ के, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है, पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो मैंने अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। फिफ्थ टिप एंड द लास्ट टिप ये कहती है कि डोंट ओवर वैल्यू द अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स का टाइम आ चुका है। लास्ट के कुछ 1-2 हफ्ते में जो है कई सारे टीचर्स यूट्यूब पे और अपना जो इंस्टीट्यूट है वो अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, और कई सारे धीरे धीरे अमेंडमेंट्स आना भी शुरू हो गई होंगी। सो अमेंडमेंट्स की जो क्लास होती है, सेशंस होते हैं, लाइव में मत बैठो, इतना ओवर वैल्यू मत करो उसको कि आप अपना जो मेन कंटेंट है, मॉड्यूल का जो कंटेंट है, उसको भूल जाओ। आपने इतने महीनों से जो पढ़ाई करी है आप उसको भूल जाओ और अमेंडमेंट्स में इतना व्यस्त हो जाओ, आपको लगे कि यार अमेंडमेंट्स नहीं करी तो पास नहीं हो पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अमेंडमेंट्स में मुश्किल से 5 से लेकर 10 नंबर का अगर आया तो आया, वरना हिस्ट्री रही है, इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट से कुछ भी नहीं देता। अगर आता भी है तो 5 नंबर का, 7 नंबर का आ गया तो आ गया, 10 नंबर का चलो मैक्सिमम आ गया तो आ गया, वरना अमेंडमेंट्स वेस्ट ऑफ टाइम है। बट फिर भी अमेंडमेंट्स करके जाना, बिल्कुल ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। टाइम मिले तो अमेंडमेंट्स का सेशन जो रिकॉर्डेड हो उनका देखो, स्पीड में देखो, 1-2 बार देख लिया, दैट इज इनफ। इतना ओवर वैल्यू मत करना। अपना जो मेन मॉड्यूल का कंटेंट है, जो नोट्स आपने पढ़ाई करी है, रिवीजन करी है मेन, उस पे फोकस करो। उसके बाद आपको टाइम मिले तो फिर आप सप्लीमेंट्री में उस अमेंडमेंट्स को रख सकते हो। सो अमेंडमेंट्स को उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी देनी चाहिए। फालतू में अपने ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करके कोई फायदा नहीं। सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, मैंने खुद ये मिस्टेक्स करी है और मुझे इसलिए सीएस प्रोफेशनल में 1-2 अटेम्प्ट लगे हैं। मैंने बहुत वीडियोस में पहले भी बताया है ये चीज है। सो मुझे लगा कि आप लोगों को, चाहे एग्जीक्यूटिव का बच्चा हो, प्रोफेशनल का हो, आप लोग को बताना चाहिए ताकि आप वो चीज ना करो और जल्दी से जल्दी आप लोग सीएस कंप्लीट करो। आप प्राउड हो अपने आप पर, आपके पेरेंट्स प्राउड हो, आपके जो क्लोज वंस हैं वो आपके ऊपर प्राउड हो, एंड ऑफ कोर्स मैं तो प्राउड होऊंगा ही जब आप पास हो जाओगे। एंड आपको क्या लगता है कि मेरी मिस्टेक्स आपको यूजफुल लगी या नहीं लगी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऑफ कोर्स इसको लाइक करो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और इसे वीडियोस लाने के लिए। शेयर करो अपने और सीएस के बैचमेट्स, क्लासमेट्स और एस्पिरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलता हूं ऐसे ही बहुत जल्द एक इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।